हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज सीजन 3। आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। माय नेम इज अनु। आई स्टडी 9th स्टैंडर्ड फ्रॉम जेनेटिक पब्लिक स्कूल। आज मैं और मेरी क्लासमेट मेरी फ्रेंड तनु मिस्टर कैलाश अंकल एंड मिस्टर मुकेश अंकल का इंटरव्यू ले रहे हैं। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है मिस्टर कैलाश अंकल से। अंकल, जैसे कि आपका जो बेटा है वो मेरी क्लास में पढ़ता है, मेरा क्लासमेट है, तो आपको मतलब उसके बारे में आप कुछ बताना चाहते हो कि वो किस तरीके से स्टडी करता है, या उसने कभी कोई टाइम टेबल बनाया, या फिर आपको कुछ लगता है कि वो आपके जो सपने हैं उसको पूरा कर पाएगा? देखो, इच्छा तो हमारी यही है कि भाई हमारे सपने पूरे करे बच्चा, और उसी आधार से लेकर उसको चल रहे हैं हम। मेहनत भी करता है, पढ़ता भी है, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ता। अब बात भी हमारी मानता है, तो बच्चे से तो यही उम्मीद है भाई हमारा बच्चा ठीक ठाक पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है और आगे बढ़ेगा, और जो हम चाह रहे हो सकता है वो भी बनेगा। उम्मीद पे ही सब कुछ। थैंक यू अंकल, आपने इस क्वेश्चन का बहुत ही अच्छी तरीके से आंसर दिया। तो अब मेरा क्वेश्चन है मिस्टर मुकेश अंकल से। अंकल, जैसे कि आपकी डॉटर मेरी क्लासमेट है, मतलब मेरी फ्रेंड है, तो उसने बताया कि पहले आप टीचर थे, और हमारे जो टीचर्स हैं मतलब मिस्टर अमरीश सर एंड मिस्टर दीपक सर, उन्होंने भी बताया कि उनसे हम भी पढ़े हैं। तो जैसे पढ़े नहीं साथ रहे। अच्छा, मतलब कि आप टीचर थे और आप उनके साथ रहे हो, तो और अब आपकी गवर्नमेंट जॉब है, तो मतलब मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने मतलब टीचर की लाइन को छोड़ के गवर्नमेंट जॉब ही क्यों चूज करी? टीचर लाइन तो स्टार्टिंग में थी, जब कुछ मुझे काम नहीं दिखाई दे रहा तो मैंने टीचर लाइन स्टार्ट करी। पढ़ाई मेरी उस टाइम पे ऐसी नहीं थी कि मैं कुछ ज़्यादा बड़ा वो कर लेता। मैं उस टाइम पे 11वीं 12वीं था जो मैं स्कूल में चला गया था, और गवर्नमेंट जॉब मुझे फादर की जगह मिली। फादर मेरे लेखपाल थे, चकबंदी लेखपाल पटवारी, तो उनके डेथ हो गई थी ऑन ड्यूटी, तो उनकी स्थान पर मुझे मिल गई थी ड्यूटी। अंकल जी, मेरा क्वेश्चन आपसे है। जैसे प्रियांशी मेरी फ्रेंड है, आप सबके पेरेंट्स के कुछ गोल होते हैं कि मेरी डॉटर ये बनेगी या मेरा सन ये बनेगा। आपका क्या ड्रीम है कि प्रियांशी ये करके दिखाएगी? ड्रीम तो सभी का रहता है कि हमारा बच्चा कुछ करे, क्या करे वो बच्चे पे भी निर्भर है। पेरेंट्स तो ये चाहते हैं, क्या नाम है, मेरा बच्चा बहुत अच्छा करे, जो हम नहीं कर पाए उस चीज़ को करे। हमारा काम फैसिलिटी देना, जो हम दे रहे, फैसिलिटी को सही इस्तेमाल करना बच्चे का काम है। कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा चोर बने, डाकू बने, कुछ बने। वो चाहे कि मुझसे आगे आगे निकले, आगे में वो कुछ भी हो सकता है, वो उसकी मेहनत के ऊपर निर्भर है। अंकल जी, अब मेरा क्वेश्चन आपके लिए है। अपने आदर्श यहाँ जब से स्कूल ओपन हुआ है तब से पढ़ रहा है वो इस स्कूल में। आपने मतलब क्या सोच के इस स्कूल में उसको पढ़ाया था, कि मतलब क्या? मैंने उसको ये सोच के स्कूल में डाला था। इसमें मैं सोनू सर को अच्छी तरह से जानता था, और मेहनती, अपनी सरकारी नौकरी छोड़ के बच्चों के पीछे चलना और अपना जीवन लगा देना। और किसी भी कॉलेज में भेज दो बच्चे को, केवल वहाँ से फॉर्मेलिटी पूरी होती है, लेकिन यहाँ मुझे कुछ ऐसा लगा, अपनापन महसूस हुआ, तो इसलिए मैंने इसको लड़के को यहाँ से एडमिशन दिलवाया। अंकल, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं जेनेटिक स्कूल में, तो आप उनके बारे में कुछ बताना चाहते हो? मैं तो कामकाजी आदमी हूँ, मैं इतना ज़्यादातर नहीं समझ पाया भाई स्कूल में कितने प्रोग्राम होते हैं, मैं आ भी नहीं पाता कितनी बार। बाकी हाँ, बता देना क्या क्या प्रोवाइड करा रहे। कोई बात नहीं, आपको तो पता हो। आपको तो पता हो काय के बारे में स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, मतलब इसमें कैसी स्टडी है, ये सब। स्टडी तो तुम्हें पता होना चाहिए ना, पढ़ तो तुम रहे ना। बता देना क्या क्या फैसिलिटी है, कैसे कैसे करना, बताना तो पड़ेगा।
तो कुछ फैसिलिटी नहीं नहीं, अब ये जो बच्चे आओगे अगर हम उन्हें भी मोटिवेशन करें तो तुम कुछ बताओगे तो उन्हें हम कहेंगे कि हाँ तुम वहाँ करो, या हम तो पढ़ नहीं रहे, हम तो करा, हम तो पढ़ाने का, हम पढ़ा रहे, तुम क्या पढ़ रहे वो चीज को तुम बताओ ना कि तुम क्या पढ़ रहे। तो अब मैं कुछ फैसिलिटीज के बारे में बताना चाहती हूँ। हमारे स्कूल में एक सबसे मेन जो है वो है मास्टर क्लास एंड ग्रामर की जो क्लास चलती है। ये गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए, मतलब गर्ल्स का टाइम है सुबह और बॉयज़ का टाइम है शाम को, और ग्रामर की एक्स्ट्रा क्लास दोनों की एक साथ चलती है, गर्ल्स एंड बॉयज़ की 5 बजे से 6 बजे तक। और अब मैं बताना चाहती हूँ संडे की एक्स्ट्रा क्लास। कहते हैं कि हर शुभ काम हमेशा ईश्वर के नाम से ही करना चाहिए, तो सबसे पहले हम पूजा करते हैं, उसके बाद हमारी एक्स्ट्रा क्लास चलती है। संडे की एक्स्ट्रा क्लास में हमारे जो मैथ्स के डाउट्स होते हैं या फिर हमारा किसी भी सब्जेक्ट का डाउट्स होता है वो सर क्लियर करते हैं। और एक अभी आज जैसे कि आज एक प्रोग्राम था छोटा सा, तो सर ने उसमें भी अनाउंस किया कि जो नर्सरी क्लास से सेकंड क्लास तक के बच्चों का ड्रेस, टाई बेल्ट, शूज़, आई कार्ड ये सब फ्री होगा एंड कोर्स। तो और यहाँ पे पढ़ाई भी मतलब अच्छी होती है, जैसे कि गांव का स्कूल है तो ऐसे बोलते हैं कि गांव के स्कूल में ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बट ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और जैसे कि बोलते हैं कि जो शहर के बच्चे होते हैं वो गांव के बच्चों से बहुत ज़्यादा आगे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर गांव में इतनी मेहनत होगी, जैसे कि हमारा स्कूल इस टाइम फुल मेहनत कर रहा है, और हाँ हाँ, स्कूल मेहनत कर रहा है तो बच्चा भी मेहनत कर रहा है, नहीं कर रहा? बच्चा भी कर रहा है। एक्स्ट्रा क्लास की ये पॉइंट है ना, देखो मजाक में चल रहा है, ये बहुत सीरियस है। एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत मास्टर को है, बच्चों को है? आप समझ रहे हैं? है ना? बच्चों को है, क्यों है? मतलब एक्स्ट्रा क्लास चल रही है तो मास्टर जी का ये कहना है कि वापस रिटर्न कितना मिल रहा है घर से, बात समझ रहे हैं? नहीं। जितना हम यहाँ पे कर रहे हैं उतना क्या बच्चा कर पा रहा है? एक्स्ट्रा क्लास बच्चों को जरूरत है, तो बच्चों को जरूरत क्यों है? क्योंकि कोई कोई बच्चा ऐसे ध्यान नहीं दे पाता स्टडी में जो स्कूल में होते हैं, और इससे मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ता है बच्चे पर। जब उसका एग्ज़ाम होता है तो वो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और हमें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी गेन होती है उससे, जो हमारी एक्स्ट्रा क्लास चलती है। मास्टर को माइक दो। हाँ मास्टर को क्या है? एक्स्ट्रा क्लास का मतलब यही है कि क्या नाम है, जो हम रिवीजन नहीं कर पाए या जो हमारी समझ में नहीं आया उसको हम आगे अपना क्लियर करें, या टाइम पास करें, आकर नहीं टाइम पास नहीं, क्लियर करते हैं, क्लियर करें, फिर उसे हम घर जाकर दोहरावे भी नहीं दोहराते दोहराते हैं सर। हैं। अब एक ही तो कह रहा, और तो कोई बोलता ही ना है कि दोहरा रहे भाई दोहराते हो बच्चों? कितना टाइम दोहराओ? जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता। अच्छा, अब फिर वे रिजल्ट में नंबर आवे, फिर वे कैसा आवे? वे नंबर तो ना आते, क्या नाम मतलब कि हम तुमने याद कर लिया, कुछ दोहरा लिया, नंबर तो वहीं का वहीं रह जा फिर भी। यानी कि तुम टाइम पास करने आओ। एक्स्ट्रा क्लास का मतलब टाइम पास नहीं है। एक्स्ट्रा क्लास का मतलब है कि जो तो हमारे समझ में नहीं आया क्लास में, हमें 5 घंटे 6 घंटे हम पढ़े, हमारे समझ में नहीं आया, उसको मैं एक्स्ट्रा क्लास में आकर हम घर जाकर दोहराओगे ना, तभी तुम्हारी समझ में आओगे कि हमने क्या कमी छोड़ दी थी वहां से। उसे हम फिर घर जाकर देखेंगे, जब घर समझ में नहीं आना, जब हम एक्स्ट्रा क्लास में आकर उसे रिविजन करेंगे उसका, तो उसका मतलब है एक्स्ट्रा क्लास। एक्स्ट्रा क्लास का मतलब ये नहीं है टाइम पास। वही काम तो हम स्कूल में कर रहे हैं, वही हम एक्स्ट्रा क्लास में कर रहे हैं, तो हमें एक्स्ट्रा क्लास का फायदा क्या है? जैसे प्रियांशी हाँ हाँ, जैसे प्रियांशी दूसरे स्कूल से इस वाले स्कूल में आई है, कुछ सोच के ही आई होगी, और उसमें अब तक क्या इम्प्रूवमेंट आपको दिखा? कुछ भी नहीं। कुछ तो दिखाई होगा। है? कुछ तो दिखाई कुछ होगा, जैसे कि लाइक अब कितनी पढ़ती है, होशियार हो गई अब वो ग्रामर में। ग्रामर में होशियार होगी। हाँ, अभी रिपोर्ट कार्ड मैंने देखा नहीं कितनी होशियार हुई। होशियार पहले तो होगी। होगी। ग्रामर बोलते पहले जब आई थी ना। ग्रामर नहीं, मैथ्स में भी होगी। ये जो दिखाएंगे किस दिन आप हाँ, हाँ, जब आऊंगा ना 1 घंटा आप दिखाएंगे। नहीं, ऐसा इसको पढ़ाई तो कहीं भी पढ़ लो, यो कोई बाहर का स्कूल या अंदर का स्कूल की कोई बात नहीं है। पढ़ाई तो अपने से है। अगर हम क्या नाम दिल्ली पढ़ लेंगे तो भी हम कुछ नहीं, हम मेरठ पढ़ लेंगे तब भी हम कुछ नहीं, हम घर में पढ़ लेंगे तब भी कुछ नहीं। जब तक हम अपना खुद उसको नहीं पढ़ने के तो हम कहीं भी सक्सेस नहीं होने के। हमारा काम है स्कूल में पढ़ना,
वो हम कहीं भी पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम शहर बाहर ही पढ़ें। फिर वो स्कूल के ऊपर तो डिपेंड करता है, जैसे स्कूल में पढ़ाई होगी। स्कूल के ऊपर डिपेंड, स्कूल तो सभी पढ़ावे हैं, स्कूल के तो सभी टीचर ये चाह रहा है कि हमारा रिजल्ट अच्छा कोई टीचर चाह रहा है कि हमारा स्कूल कोई टीचर ये नहीं चाहता कि मैं अपने स्टूडेंट को खराब करूं या उसे ना पढ़ाऊं। हाँ, स्टूडेंट में थोड़ी सी वजह कि मैं वहां पढ़ रहा था, अब मुझे यहाँ गांव में घेर दिया, हंसने की अब आवाज। मुझे घूमने को नहीं मिल रहा। अब पहले मैं गाड़ी में जाऊँ था, मुझे पैदल आना पड़ रहा। ये थोड़ी सी हीन भावना से आने लगा, एक बच्चा गाड़ी में जा रहा, मैं पैदल जा रहा। तो ये ऐसा नहीं, पढ़ाई तो जहाँ मिले वहाँ लेनी चाहिए, जहाँ अच्छी मिले वहाँ और ज़्यादा लेनी चाहिए। अब मास्टर का काम पढ़ाने का, पढ़ा दिया, बच्चे का काम भी तो कुछ है। क्या काम है? पढ़ना। वो हम पढ़ते नहीं, तो मास्टर बढ़िया पॉइंट, ताली बजाओ। मास्टर तुम्हारे लिए सब चीज कर रहा, एक्स्ट्रा क्लास भी दे रहा, तुम्हें टाइम भी दे रहा, सब चीज दिन रात एक कर रखे है। क्यों कर रखे है? ताकि वो कुछ बन सके, बड़े उसे क्या लाभ होना? खा सके। मास्टर को क्या लाभ होना उससे? ऐसे क्वेश्चन पूछो। सर को तो कुछ फायदा नहीं होगा, हमें ही फायदा होगा क्योंकि हमारा रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट होगी। बस इतना ही, इतना ही है। इतना ही है। सही बात है, बच्चों का मेहनत भाई तुम्हारे ऊपर भी तो है। बात मास्टर जी अकेले कहाँ तक लड़ेंगे? तुम्हारी हमारी मेहनत भी तो तुम्हारे से ही है। अगर तुम ज्यादा अच्छा करोगे तो हम भी। तुम्हारी टॉकिंग जो आपस की है, वो जैसे तुम इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो, तुम्हारी क्या टॉकिंग है? ऐसा मैं बोल रहा, मैं तो हिंदी मीडियम में पढ़ा, शुद्धम शुद्ध वाला ना। तो मुझे खास करके ऐसे किसान भी ऐसी आवे मेरे द्वारा, ये भी लड़के जो खड़े रहे और उन्हें भी करना है। हम उनके समझे में हमें समझ जाना, ऐसे कोई ना जो परेशान हो, ज्यादा थोड़ा सा हो जाए, जो थोड़ा नॉर्मल हो हम कंट्रोल करना है। आपस में बातचीत जब हो है तो स्कूल का पता लगना चाहिए कि हम उस स्कूल के बच्चे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं तो हमें इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, हमारे इंग्लिश मीडियम का मतलब क्या है? घरों में घूमना या या स्कूल से आना, स्कूल में आना, कोई वो पढ़ाई नहीं है। हमारी बातचीत से भी हमें लगना चाहिए कि हम उस स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं। हमें क्या पढ़ाया जा रहा। अब हम हिंदी पढ़े हुए हैं, हम तो हिंदी में बात कर रहे। अब मान लो कोई, जैसे अब ये परिवार के सब हिंदी मीडियम के आए थे, अब तुम आपस में बात करते, कुछ हमारे समझ में पढ़ती नहीं पढ़ती, हमें कुछ पता नहीं। तो यहाँ जैसे हम पढ़े ऐसे तुम दिखाई दे रहे, तो हमें कुछ सही सा लग नहीं रहा। कुछ बच्चों ने अपनी स्पीच दी वहाँ पर, हमें अच्छा सा लगा कि हाँ ये बच्चे कुछ कर रहे हैं। कुछ बच्चे हमारे तो रही आगे जैसे हमें, जैसे हाँ मैं इतना पढ़ा लिखा ना, हम जो है। और क्वेश्चन आपकी लाइफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। आप घर में तो रूडली वे में रहते हो, और जब आप यहाँ पे इतने अच्छे से बात कर रहे हो, अब घर में रूड क्यों रहते हो? घर में रूट क्यों रहते हैं? सभी जगह का अपना अपना एक वो है। अगर हम किसी बात को कहेंगे, कुछ बात तो प्यार से भी कही जा, कुछ बात क्या नाम है गुस्से में कही जा। कोई आदमी प्यार से समझ जा, कोई गुस्से समझ जा। जब कोई प्यार से नहीं समझता, उसके लिए गुस्सा भी करना पड़े, गुस्सा भी मारना पड़ेगा। गुस्सा अब जब बच्चे बराबर के हो जाए, गुस्से मारते हुए भी थोड़ा सा झिझकना पड़े। और कुछ जब नहीं समझता तब उसे मजबूरी हो जाए, अपना रूप भी दिखाना पड़े। कभी सन्नी देओल बनना पड़े, कभी कभी आमिर खान भी बनना पड़े। रूप सारे हैं, क्यों हमें ये रूप नहीं मिले थे जो हम दिखा रहे। तुम्हारे फादर सुबह ड्यूटी चले जाते, शाम को आते, हमें पता नहीं था। पर हम जब मौजूद हैं तो हम अपने पूरे जो जितने भी हो सकेगा उतना हम कोशिश करेंगे सुधारने की। नहीं सुधरेंगे अपना भुगते। बहुत बढ़िया बात है। दोनों चलेगा ना, प्यार भी चलेगा, गुस्सा भी चलेगा। क्लास भैया सब अंकल जी, एक क्वेश्चन आपके लिए है। अगर आदर्श ने, हमारी क्लास में पढ़ता है, आदर्श ने अगर 10th में 90 अबव क्रॉस कर दिए, आपकी उस समय फीलिंग क्या होगी? कैसा महसूस करोगे? अच्छा महसूस करेंगे। उस दिन तो आप कह रहे थे कि थोड़ा- तुम्हारी सिर्फ गाड़ी दूंगा। और ये गाड़ी तो है, अच्छा महसूस होने का गाड़ी अच्छा है। अच्छा महसूस करेंगे। उसे कहेंगे बैठ भाई गाड़ी में, जब तुझे घुमा के लाऊंगे, हैं किसी अच्छी जगह पे तुझे खाना खवा के लाऊंगे। अब मास्टर बच्चा स्कूल साथ में- साथ कहते हैं कि भाई मास्टर जी को बुला ले अपने, जिन्होंने इतनी मेहनत करी। गाड़ी तो एक शब्द है, गाड़ी का मतलब कोई वो नहीं है। जो सम्मान मिलेगा ना 90% का, तो ये सोनू गाड़ी का मतलब तो हो गया कि 90% उस बच्चे ने उस स्कूल से प्राप्त करे।
CBSE से 10th ये- क्लास में, वो गाड़ी का एक भाई स्टोरी स्कूल है। का भी तो अपना नाम है और अपने नाम के लिए मास्टर जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, तुम्हें बुला रहे, लेकिन तुम लोग हैं मास्टर जी परेशान कर रहे। कहना है, कुछ कहना है। ये तुम्हारी सोच गलत है। मुझे भी लगा है कि अच्छा नहीं लगता ये ना। एक्स्ट्रा क्लास गलत हो रही। एक्स्ट्रा क्लास गलत क्यों हो रही? क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा क्लास का रिजल्ट जब तक मुझे दिखाई नहीं देना का, जब तक मुझे गलत लगता ही रहेगा। नहीं, कुछ आदमी ऐसे भी है मास्टर जी जो सोचा था चलो बालक घर से तो गया, कम से कम एक्स्ट्रा क्लास में गया। हाँ, मैं अपने को बता रहा कि हमें हमारी तो लड़की परेशान है, कर रहा। सिवाय पढ़ाई के अगर कुछ काम करते हो तो सब पूछ लो कि पापा कुछ कह रहे हैं या मम्मी कुछ कह रही है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट है प्रियांशी। इम्प्रूवमेंट तो मतलब वो मैं अपने दिल से कह रहा, मैं भी मतलब हम भी चेक कर रहे हैं यहाँ पे। देखो घर पे सबके सब बच्चे अलग अलग तरीके से रहे हैं मम्मी पापा के साथ, लेकिन अभी इम्प्रूवमेंट का तुम टेस्ट कर रहे, तुम्हारे यहाँ नजर आ रहा। इम्प्रूवमेंट का मुझे नजर नहीं आ रहा। जब मेरे को समझ में आता ही नहीं तो मुझे इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा। मुझे इम्प्रूवमेंट तब दिखाई देगा जब मेरे को समझ में आओगी बात। वो मास्टर जी समझ में आओगे रिजल्ट। वही तो है। हाँ, क्योंकि Improvement हम भी थारे जैसे ही हैं। हाँ। अब कहने लगा तुमको देख पापा जी किताब में क्या लिख रहा है, ये किताब हमें नहीं पता क्या लिख रहा है तेरी किताब में। तो ठीक कर रही है, स्टडी में देखो ठीक कर रही है। थोड़ी बड़ी माँ बाप कोई भी गलत नहीं होता, टीचर कोई भी गलत नहीं होता। सबका प्रयास है कि बच्चा हमारा कामयाब हो गए। कोई नहीं। अंकल जी, जैसे कि आप टीचर थे, मतलब टीचर रहे थे, तो आप प्रियांशी को घर पे पढ़ाते हो? जब प्रियांशी, अच्छा जब मैं टीचर था, नहीं, अब अब मुझे टाइम नहीं है ना इतना। जब मैं टीचर था जब मुझे टाइम था, जब ये छोटे छोटे थे। अब मुझे टाइम नहीं है। मैं सुबह 10 से 5 तक तो मेरी ड्यूटी है, उससे शाम को आना, उस टाइम तक क्लास व्लास करके मेरा काम तो यह है कि पढ़ लो। कभी ये मोबाइल को बताओ, कभी काय को बताओ, मोबाइल की पढ़ाई है। जब हम किताबों में इतने पैसे खर्च कर रहे हैं तो वो किताब किसके लिए खर्च कर रहे हैं? हम मोबाइल के लिए थोड़ा ना कर रहे हैं। किताब को हम दोहराओगे, उसे पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर उसमें निकल कर आ जाओगे। नहीं, मोबाइल में कुछ किताब से ज्यादा है क्या, या कुछ मास्टरी से ज्यादा है? हम किताब पढ़ने के नहीं, मोबाइल में हम ढूंढने का, क्वेश्चन ढूंढने का, उसमें हमें पता नहीं चल रहा राजा कौन था, रानी कौन थी, हरिश्चंद्र कैसे मरे थे, कैसे आए थे। तो फोन की तो समस्या फोन हो में रहा, तब जो एक चीज क्वेश्चन आया पूछो, वही सब ढूंढ लिया। सौ चीज किताब में बता सब रहा चीज है। लिखी हुई है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से खत्म हुआ। वो किताब को हम देखते नहीं। उसमें तो मोबाइल में क्या क्वेश्चन दे दिया मास्टर जी ने, वो क्वेश्चन जाकर हमने वहां देख लिया और कुछ पता ही नहीं हमें क्या है क्या नहीं। क्वेश्चन का पता चल गया, आंसर का उसका इतिहास का हमें कुछ नहीं पता लगा कि वो शुरू कहाँ से हुआ, एंड कहाँ हुआ जाकर। 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चनों का आंसर उसमें पूरी किताब में नहीं है। जो है क्वेश्चन वही हमने रट लिए, छुट्टी वही हमारी पढ़ाई हो गई। किताब को हम शुरू से आखिर तक पढ़ेंगे तो उसमें एक एक चीज हमें पता लग जाएगी कि क्या था क्या नहीं था। जो चीज हम स्कूल से नहीं पढ़ पाए वो हम किताब में पढ़ लेंगे। हमने तो भाई इतना अनुभव करा। टीचर भी किताब को सिर्फ पढ़ने के लिए कहते हैं। क्वेश्चन आंसर भी जो पढ़ाओगे वे क्वेश्चन आंसर ही पढ़ाओगे, किताब तो तुम्हें खुद पढ़नी पड़ेगी। भाई हमने तो यहाँ से इतना अनुभव करा मास्टर जी। हमने एक लड़का पढ़ाया के पब्लिक स्कूल में, खूब पैसे खर्च करे। एक लड़की पढ़ाई हमने मास्टर जी के स्कूल में, सोनू जी के। हमारी वो लड़की अगर कोई पड़ोस से भी आ जा पूछना कुछ, तो गैल किताब खोल कर गैल बता दे कि उसको इसको नू नहीं नू कर ले। और जो हमारा लड़का के पब्लिक स्कूल में पढ़ा, हम उससे कहेंगे मगर भाई इसे ही बता दे, मेरे दौरा टाइम नहीं। इसका मतलब तुझे पता नहीं। अब मेरा एक बच्चा 10th क्लास में है, वो गोल्डन हार्ट स्कूल में है, वो मोबाइल से पढ़ाई पढ़ रहा। लड़की मेरी 9th क्लास में है, जो जेनेटिक पब्लिक स्कूल से पढ़ रही है। उसको मैंने मोबाइल की सुविधा दे रखी है। उसको देख के इसके मन में भी आया कि मुझे मोबाइल क्यों नहीं दिया जा रहा। तुझे मोबाइल भी मिल जाएगा, पर मोबाइल जब मिलेगा पहले मुझे उसका रिजल्ट तो देख लेना, मोबाइल की पढ़ाई कितनी है और किताब की पढ़ाई कितनी है। बिना किताब के पढ़ाई के और मोबाइल की पढ़ाई के अंतर का मुझे पता तो कर लेना पहले कि तुझे मोबाइल जरूरी है क्या। मोबाइल कितना 5-7 हज़ार रुपये का कोई मोबाइल है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है कि मोबाइल तुझे नहीं मिलने का। मोबाइल तुझे मिल जाएगा, पर पढ़ाई का देखो तुझे मोबाइल से पढ़ाई होनी, फिर मास्टर का वो मेहनत कर रहे, फिर तो मोबाइल ही जरूरी है सबको। स्कूल में आना जरूरी नहीं है, अपना मोबाइल उठाओ, क्वेश्चन देखो, छुट्टी, पेपर देना आ जाओ बस। चलो अब दोनों लाइट सा क्वेश्चन पूछो, बड़ा गंभीर माहौल हो गया। नहीं स्पीच ज़्यादा लंबी हो गई। बढ़िया हो गया, कोई बात नहीं यार। लाइट सा रैपर में भी मास्टर भी आने वाले अभी हैं। जैसे अंकल जी, आप घर जाके ये तो नहीं कहोगे कि प्रियांशी को मेरा इंटरव्यू के बाद जा।
प्रियांशी ने लिवाया? नहीं अगर प्रियांशी लिवाती तो फिर मैं पहले ही पूछा था कौन लिवा रहा था। तो फिर अगर नहीं कहा तो फिर मैं क्या करूँगा? सही बात नहीं तो तुम्हारी अपनी सोच है। अगर मेरे इंटरव्यू से तुम्हें कुछ फायदा मिल रहा तो मैं दे रहा, तो मुझे जरूरत पड़ रही। फायदा मिल रहा है जी, फायदा मिल रहा है, फायदा मिल रहा है। मतलब डर दूर तक है, मास्टर जी का डर दूर तक है। मैं एक बच्चे के लिए नहीं कह रहा, मैं सभी के लिए कह रहा। आप जो बच्चे खड़े हैं मेरे ही है सब ये। मैं सोच रहा सब माँ बाप मेरे बहन भाई हैं, जो भी है, मेरे से बड़े भी छोटे भी सब हैं। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो सभी समझे। पढ़ाई का मतलब सिर्फ किताबों से नहीं है कि किताब हमें पढ़नी है। अनुशासन भी है, फोन से दूर रहो। भी है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे हमें दूर रहना पड़ेगा। मोबाइल है, टीवी है, ये चीज हमारे दूर की जरूरत है। जब फ्री हो जाओगे, जब कुछ तुम करने लगोगे, ये जब की चीज है। नहीं, टीवी में अब फोन में थोड़ा अंतर हो रहा मास्टर जी। टीवी अपनी मर्जी से दिखा रहा, हाँ, मोबाइल हमारी मर्जी से चल रहा है। मोबाइल टीवी से भी ज्यादा खतरनाक है। इसे हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, जो चाहोगे वो देखेंगे उसमें, जो पढ़ना चाहोगे वही पढ़ेंगे उसमें। जो बड़ी समस्या फोन, टीवी तो देख लो 1 घंटा 2 घंटा कोई समस्या नहीं। मोबाइल की समस्या, मोबाइल की समस्या बड़ी बड़ी। समस्या। मोबाइल इसलिए आए थे, लॉकडाउन लगा था इसलिए आए थे। मोबाइल लॉकडाउन खत्म हो गया, मोबाइल की जरूरत क्या? अब जब हम तुम्हें सब चीज का टाइम दे रहे हैं तो मोबाइल तो होना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो हम एक्स्ट्रा क्लास भी दे रहे, हम इसीलिए तो दे रहे कि हमें मोबाइल की जरूरत ना पड़े। वो तो बिना माइक के भूख की दवा जा रही है। क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन तो छुपा दिया आपने, कि क्वेश्चन तो पहले छुपा दिए, वो छुप गया सारा। मेरे पास है। हाँ। जैसे अंकल जी, जैसे प्रियांशी और आदर्श अब 2-3 दिन बाद कैमरे पे आते रहते हैं, आपको कैसा लगता है? ये बढ़िया। कैमरे पे आवे हैं। कैमरे पे आने से इनका उद्देश्य क्या है? कैमरे पे क्यों आवे हैं ये सवाल मेरा भी तो है क्या? मैं हाँ सवाल कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अच्छी बात है। हाँ, ये हम किस लिए कर रहे हैं? हम जैसे हम यहाँ 10वीं कर लेंगे, हमें किसी प्रतियोगिता में या किसी उसमें हमें किसी का पार्टिसिपेट करते देखा हमने कोई? हम यहाँ क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, कहीं हम जा रहे हैं इसका वो करना है? हम तो यही कहीं कर रहे हैं, कहीं निपटा रहे हैं। तो आगे के लिए हाँ, इसका भविष्य क्या है? इसका क्वेश्चन आंसर का मैं भविष्य मतलब जैसे कैमरे, जैसे हम कभी कभी हम मतलब बड़े स्टेज पे जाने लगे तो हम वहाँ पे हेजिटेट हो जाएंगे। तो ये हेजिटेट को पूरी तो करना है कैमरा। अगर हमारे दिमाग में कुछ विचार है तो हमें उसको सामने रखना भी तो आना चाहिए मुंह पे। और अगर हम जैसे कहीं पे इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होंगे। सामने नहीं रख पाएंगे तो फिर वो दिक्कत तो विचार में क्या होगा? मन में विचार तो है, हाथ भी खड़ा करना चाह रहे, काफी बार लेकिन हाथ भी खड़ा नहीं कर पा रहे। ये नीचे कर ले, लेकिन मन कह रहा कि ना हो खड़ा, लेकिन नहीं बैठे। तो उसको दूर करने का ये सही है कारण सही है, पर इसको रियल में भी लेकर चलना चाहिए। अब इस हाँ जैसे अभी तो तुम 9th क्लास में 10th क्लास में, अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा। इसका भी एक वो होना चाहिए, मतलब यहाँ से इसको इसी स्कूल से निकल के कहीं हमें कंपटीशन में अलग जाना चाहिए। उस चीज को बरकरार रखना। यहाँ पे तो कर लिया पूरा, सुनो, आगे जाके कहीं पार्टिसिपेट नहीं करा, उस चीज को बरकरार रखना। बरकरार रखो। हाँ, ये नहीं है कि हमने यहाँ तक ये हो गया खत्म, सीमित छोड़ तो है कि नहीं, उसे आगे तक बढ़ाना। उसी तभी तो लाभ होगा कैमरे पर बोलने का भी। अन्य कुछ क्वेश्चन? हाँ पूछो। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। अंकल, आपको जो जैसे आप बचपन में पढ़ते थे, आपको क्या सपना था, आपको क्या बनना था, और आप चाहते हो कि जो आपका सपना था वो आदर्श पूरा करे? वो बताते हैं ना कि मुझे बिजनेसमैन बनना था, तो आपको भी बिजनेसमैन बनना था? नहीं, मुझे तो बिजनेसमैन नहीं बनना था। आपका सपना क्या था? मुझे तो नौकरी करनी थी, मुझे तो आर्मी का जवान बनना था। तो ये लेकिन मेरा समय एम्प्लॉय बनना भी एक बिजनेस में आ गया ना। और तो आप क्या चाहते हो कि आदर्श एम्प्लॉय बनना तो कुछ और? मैं तो आदर्श को चाहता हूँ भाई, ये किसी सही दिशा में जावे। जैसा कि भाई मैं अब मेरा बच्चा है, वो मैं कहता हूँ भाई आर्मी में चला जाइए, वो कहता है नहीं पापा जी, तो अब उसको मैं कैसे जबरदस्ती ला दूँ?
आर्मी एक हार्ड वर्किंग हाँ, मैं कहता हूँ भाई पुलिस चला जाइए कि ना, यही नौकरी है बस हिंदुस्तान के अंदर। मुझे तो ऐसी बात बता रहे ये हो। अच्छी बात है कि हाँ। यही नौकरी हर कोई बच्चा जो होता है वो हमेशा आर्मी आर्मी तो मैं तो ये चाहता हूँ भाई, जो तेरी मर्जी हो, मेरी तरफ से तो पूरी छूट है। मेरे पास तो 2 चीजें, तुझे पूरा समय मिलेगा, पूरा खर्चा मिलेगा। ये तो और- मतलब अच्छा किया हुआ है ना, हाँ। क्योंकि कि बिजनेस एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत ज्यादा मैं अपनी तरफ से जबरदस्ती कुछ नहीं लादने का, अगर नहीं मुझे यही चाहिए। वो तो कह रहा मेरे तक 2 दिन से मैं तो शास्त्री बनूंगा। ये मेरा सपना क्या रहेगा उसमें? हाँ, मैं तो 10वीं की यहाँ मास्टर जी के स्कूल से जाके क्या नाम, फिर मैं तो शास्त्री बनूंगा। शास्त्री बनना मैं तो क्या भागता मेहनत टाइप करवाई जा रही है। फिर तो हरिद्वार का टिकट देना पड़ेगा शास्त्री बनने के लिए। तो उसकी अपनी मर्जी है जी। देखो मैं उस पर कुछ नहीं लादने का, मुझे तो जो करना था वो मैंने करा। मेरा काम पैसे खर्च करने का और समय देने का। तो आप मतलब एक ऐसा इंसिडेंट बताओ जो आपके पापा ने आपको एक बार मोटिवेट किया और आपने फिर अदर को उसी बात किया, ऐसी किसी और तरीके से मोटिवेट। बेटे हमें किसी ने मोटिवेट नहीं कराया, हमारी तो सुन ले बात। हमें तो पूरा जितनी फैसिलिटी तुम लोगों को मिल रही है ना, अगर हमें इतनी फैसिलिटी मिलती तो हम भी किसी कुर्सी पे बैठे हुए होते। हाँ ये हाँ सत्य। बोलते हैं ना, हमें तो वो समय, हाँ बहुत ज्यादा हाँ, फैसिलिटी दे रहे हैं। हमारे लिए तो समय बहुत गंदा था। हमारे लिए तो स्कूल के लिए हमारे पास टाइम नहीं था। घर का काम करने वालों को उन्हीं का डंडा रहता कि नहीं, ये वो कर ले, वो कर ले, वहाँ जाइए, यो लाइए, वो लाइए, यो करिए। स्कूल में जा रहे भगत मुंह भी नहीं धोगा था कोई। अब कितने सच्चाई जो है। जो खेत में जाकर छोल कलाना है, एक दुनिया कोई है? पहले छोल के पिलाना पड़ा था। गाय भैंस जो थे उनका क्या नाम है, घास का नियार का जो भी था वो काम भी करना पड़ा था। अगर हमारा समय आज वही समय, डर लगता है उस समय को सोच के। लड़कियां तुम्हारी फीस हो सके मास्टर के स्कूल में 100 रुपए हो, 200 रुपए हो, लेकिन हमारी फीस तो 5 रुपए नहीं दी जाती। 6 महीने की ऐसा भी होता, 6 महीने के 18 रुपए जाते फीस के, 3 रुपए महीने के हिसाब से, तो वे 18 रुपए नहीं दिए जाते। स्कूल से कई बार भेज दिए जाते, घर जाओ भाई फीस लेगा ही हो, चलो जी 3 रुपए लाओगे। ऐसे की कमी थी, चला जी, लाइट नहीं हाँ थी, जी। किताबों की भी कमी थी, बहुत सारी चीजें। तो आपने आंसर बहुत अच्छे दिए, बट अभी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन नहीं है, वो आंसर है। आपने बोला था ना कि फोन से बिगड़ जाते हैं बच्चे और उसमें पढ़ना अच्छा नहीं होता, ऐसे बोला था हिस्ट्री में ये सब कर पाते। लेकिन फोन में भी काफी ठीक है, ऐसा तो ये कि टीचर पढ़ाता है, उससे इतनी वो नहीं होती, अच्छा नहीं लगता, कंफर्टेबल नहीं होते, पर पढ़ाई ठीक चलती है उसको भी अंदर इस तरीके से। ऐसा नहीं है कि नहीं पूरा नहीं मिलता, उसका अगर एक क्वेश्चन सर्च करो तो मिल जाता है। ये हाथ में कितनी उंगली? 4 चल 5 में मान जाऊंगा मैं। कितनी उंगली? 5? नहीं सुन, तो 5 पे 5 पे पांच ही बोलते हैं। 5 कोई रहने दे। पंजा जो इसे पंजे बोला जाएगा। अंगूठा छोड़ो मैं। कितनी है? 5 इकसार है? नमो से नहीं है। जो इस चीज को समझेगा वो इस पर क्वेश्चन नहीं करने का, जो नहीं समझने का वो जरूर। ओके सब एक जैसे क्वेश्चन अभी आंसर समझ गए ना, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कोई चीज गलत नहीं है, यूजिंग गलत है। यूज गलत। और आपने बोला था कि एक्स्ट्रा क्लास से फायदा नहीं मिलता, तो इसका भी एक आंसर था मेरे पास कि फायदा मिलता है, बट आपने वो आंसर को दे दिया 5 में एक जैसी नहीं होती। 100 की एक बात। सारों का वही है। सबका एक ही है, तो आप उसको एक तरीके से और मोटिवेट करो, या आप बताओ कि एक्स्ट्रा क्लास से फायदा हो सकता है। एक जरूरी नहीं कि आप एक चीज से गलत भी सीखो, अच्छा भी सीख सकते हैं। वहाँ जाकर मतलब यही नहीं बैठना चाहिए। मेरे क्वेश्चन में ही आंसर है। हाँ, एक सिर्फ प्रियांशी पढ़ती है, हाँ। कमजोर है कि अगर आप उसे एक मैथ की किसी भी अगर मैथ की बुक से एनसीईआरटी की हमारी इतनी हार्ड हिस्ट्री है, उसमें आप कोई भी क्वेश्चन कराओगे तो कर लेगी, मतलब कर लेगी। मैं ऐसे बुक को क्यों पढ़ने को? जो बुक कितनी देर पढ़े, अगर जो प्रियांशी मुझे बता दे कितनी देर बुक पढ़ा है। नहीं ना, उसमें वही है ना, वो 5 एक बच्चा तो 1 घंटा पढ़ के हो जा। स्टडी हार्ड नहीं है। अगर हम 5 घंटे हैं स्कूल में दे रहे हैं ना, अगर हम 1 घंटा भी, मैं 10-10 मिनट 20-20 मिनट अगर हम किताबों को देते हैं, बस 10-10 20 मिनट का है बस पढ़ने का, कुछ नहीं है उसमें ज्यादा। 10 मिनट पढ़ लो तुम किताब को, 1 चैप्टर पढ़ लो,
वो दिमाग में बैठेगा एक चैप्टर ही, क्वेश्चन आंसर उसमें निकल के आ जाएंगे, तुम्हें मोबाइल की जरूरत नहीं पढ़ने की। मोबाइल को तो ऐसे- एक चीज मैं बता रहा, तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत भी नहीं पढ़ने की। क्यों नहीं पढ़ने की? यही वो तो जब बच्चा सेल्फ स्टडी इतनी ज्यादा कर लेगा, एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत क्यों है? एक्स्ट्रा क्लास चढ़ाई इसीलिए रही है कि बच्चा घर नहीं कर रहा। सभी बच्चे हैं, मुझे एक्स्ट्रा क्लास का मतलब बता दो क्या है। एक्स्ट्रा क्लास का मतलब है जो काम आप Extra study। कर पाते हो और उसको थोड़ा टाइम बाद कर सकते हो, पूरा खत्म हो सकता है, क्लियर हो सकता है। तो वो घर पे नहीं होता। घर पे इसलिए होता नहीं ना, इसलिए डिस्टर्बेंस होता है इतना, वो उसमें नहीं हो पाता हमसे, मतलब डिस्टर्बेंस भी नहीं बोलेंगे तो हमारा माइंड वो नहीं लगता वहाँ पे। यहाँ पे बच्चे होते हैं हमारे साथ पढ़ने के लिए, टीचर्स होते हैं पढ़ाने के लिए, तो और ज्यादा हमारा माइंड जो है वो पढ़ाई की तरफ डाइवर्ट होता है, ना कि और बाकी चीज़ों की। जो 8 बजे से 2 बजे तक की पढ़ाई हो गया है, वो क्या पढ़ाई है? और जैसे 2 बजे तक की जो हमारी पढ़ाई होती है वो सिलेबस रिलेटेड होती है, जो उसके बाद होती है वो सिलेबस रिलेटेड होती है कि वो ग्रामर और 10th की यानी कि हमारी आगे की जो तैयारी है उसके भी होती है। पहले हम आज को करेंगे कंप्लीट, ठीक है? हम आगे पहले पहुंच जाएंगे, पहले हम आज नहीं, अंदर जो आप बोल रहे हो जिस तरीके से वो पढ़ाई तो उसमें होती है ना, अगर जैसे ग्रामर है, हमारी ग्रामर की क्लास चलती है, वो सिर्फ एक के लिए नहीं है, वो हमारी 12th तक, यानी कि इसमें जो हमारी ग्रामर चलती है। अब कौन सी क्लास में है? अब 9th क्लास में है। 9th में। तो हमें क्या कवर करना पहले? 9th पर 9th तो हो ही रही है, मतलब हो ही नहीं, कहाँ अभी कहाँ हो गया? अभी तो पेपर भी नहीं हुए। 12th कहाँ गया अभी? मैं पहले कहा जो हम आज में हैं, पहले हम उस आज को देखें ना पहले भी। आज को देखते हैं। हाँ, तो आज को देखकर किस तरीके से हमारी चल रही है, यानी कि कुछ लोग बोलते हैं ना कि अब 9th का हो गया तो एक क्लास को बंद कर देंगे, 9th कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे बंद नहीं हो रही ना, यहाँ पे लगातार 9th के बाद और क्लासेस ध्यान दिया जा रहा है, यानी कि थोड़ा थोड़ा पोर्शन जो हमारे से रिलेट करता हो, यानी कि 9th और 10th का दोनों का रिलेट करता हो तो वो पढ़ाया जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि सारा पढ़ा रहे हैं हार्ड तो हमें आता भी नहीं, कोर्सिंग हो गया हमें पता भी नहीं, तो तब हमें एक बात को पढ़ाया नहीं गया है, पॉलिटिकल से पढ़ाया क्यों नहीं गया? पढ़ाया क्यों नहीं गया? क्योंकि वो भी हमारा रिलेट नहीं करता ना, 9th क्लास में इतनी अच्छे से रिलेट नहीं करता। अब रिलेट क्या करता है? पॉलिनोमियल्स 9th में भी और 10th में भी है, तो हमें 9th का पढ़ाकर पॉलिनोमियल्स पढ़ाए जा रहे हैं जिससे वो मतलब रिलेट करे, यानी कि हमने 9th का पूरा पढ़ लिया, 9th अच्छे से आता है, तो हम 10th को थोड़ा बहुत सीखेंगे, यानी कि एक लेवल अप करेंगे। इस तरीके से हमारी पढ़ाई होती है, ऐसा नहीं कि मतलब एक अलग चीज आपके हमने पॉलिनोमियल पढ़ा और फिर हम कहीं और ही चले गए, इस तरीके से नहीं होता। और अच्छी पढ़ाई हो रही है। बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है ना? मैंने गलत कब बताया? मैं तो बहुत अच्छी पढ़ाई बता रहा। मैंने गलत कब बताया? आपने कहा ना जब तक मुझे समझ नहीं आएगा तब तक तो मैं गलत। हाँ, जब समझ का मतलब जब तक मुझे किसी, मैंने जो भी आंसर दिया वो समझाने के लिए। हाँ वो भी मैं समझ रहा हूँ, अब उसका मैं जवाब तो दे दूँ। अब जो चीज़ जब तक किसी चीज़ का रिजल्ट नहीं आने का, जब तक हमारी समझ में आने का नहीं कि हाँ भाई ने यहाँ तक क्या करा। अब 9th में रिजल्ट आया, किसी का 60%, किसी का 70%, किसी का 80%। अब पहले मेरी बात पूरी हो जाने दे। किसी का 60%, 70%, 80%। अगर हम उससे सवाल पूछे तेरे से इतना क्यों आया, तेरे 60% क्यों आए भाई? देखो मुझे 9th में मुझे 10th वाले क्वेश्चन भी आ रहे थे, इसलिए मैं वो 9th वाले कंप्लीट नहीं कर पाया, वो 10th वाले मेरे दिमाग में आ रहे थे, इसलिए मैंने वे लिखे नहीं। वो भी बच्चे पे डिपेंड करता है। अब फिर वही बात मैंने अभी डिपेंड को नहीं कह रहा मैं कह रहा कि एक चीज सब बच्चे अलग-अलग होते हैं, वो अपने माइंड तो हाँ, अब बच्चे क्लास में 30-40 बच्चे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 ही बच्चे आए हैं, वे क्यों आए हैं? अरे नहीं सुनो, 3 मास्टर जी 9th क्लास में तो आते हैं। नहीं लेकिन कोई सी भी क्लास में, मैं कह रहा क्लास कोई सी भी हो, बच्चे 3 ही आए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, पढ़ाई सबको बराबर पढ़ाई जा रही है। लेकिन जो सेकंड और थर्ड होते हैं वे इसमें जाने नहीं जाते। ऐसा कोई नहीं है, हाँ, मेहनत सभी कर रहे हैं। इसमें एक एग्जांपल लेके क्या सेकंड वाला मेहनत नहीं कर रहा? सेकंड वाला मेहनत नहीं कर मैंने रहा? कर रहा है, पर एक एग्जांपल लेके बताती मैंने हूँ। तो वो भी करा जो पास हो सब गया। जानते होंगे, चांद को सबसे पहला कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था, लेकिन सेकंड वाला किसने रखा था? ये काफी कम लोग जानते हैं। ये वाला भी एक एग्जांपल लिया जा सकता है कि फर्स्ट को ही देखा जाता है, सेकंड और थर्ड इतने वो नहीं होते। सबका अपना अपना महत्व है। हाँ, महत्व है, सब जानते हैं, बट अगर सब फर्स्ट ही आ जाओगे फिर सेकंड वाले कहाँ जाओगे बेचारे? अगर सब सरकारी नौकरी पे पहुंच जाएंगे फिर प्राइवेट वाले कहाँ जाओगे? कहने की बात हैं? हो जाती है बाद में। और फिर अगर सब प्राइवेट पे पहुंच जाएंगे फिर क्या नाम है, मजदूरी वाले कहाँ जाओगे? तो सबकी अपना अपना महत्व है, अगर काम सब करने पड़े हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि सबका अपना अपना महत्व है। हाँ। अगर कोई मतलब फार्मिंग की तरफ भी जाता है तो उसके हमारी 70 हमने एक चैप्टर पढ़ा था फार्मिंग, उसमें 75% जो कोर्स है वो सिर्फ फार्मिंग एक्टिविटीज पे है और बाकी से 25 जितना भी बचा हुआ है वो सारा का सारा जिसमें
नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज पे, लेकिन जो पूरा का पूरा गाँव चल रहा है वो फार्मिंग एक्टिविटीज से चल रहा है। तो ये बहुत जरूरी होता है कि दोनों हर चीज पर ध्यान दिया जाए। जरूरी नहीं कि अगर आप कोई बड़ी जॉब कर रहे हो, कोई भी जॉब कर रहे हो तो कोई जरूरी है, हर जॉब जरूरी है, हर चीज जरूरी है। हो गया? खत्म करना क्या? बस क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चंस तो बहुत सारे पर नहीं, ज्यादा भी अब तो मेरा टाइम चलो मैं छोटा टाइम तो मैं है यार है मेरे पास। और पहुंचा मैं अभी कर लो, कोई बात नहीं। अभी फिर से बोल देगा, अरे गला वाला सुन ना 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 भाई, हम रोज रोज तो बैठने के लिए गाना रोज रोज तो हम बताने के। अच्छा मास्टर जी भी दो शब्द कहना चाह रहे हैं मास्टर जी? दो शब्द हमारे लिए कुछ सीख बस बच्चों के अभी मास्टर जी का आपकी तो पूरी उम्र होगी, हाँ, हाँ। छोटी सी सलाह आपके लिए मैं ऐसा कर रहे हैं। मास्टर जी ने 62 साल दिए पढ़ाने में ही। कौन से गुजराती पर नहीं ज्यादा ये वाला कोई बात नहीं, मैं इधर कर दूंगा। मास्टर का उधर ही ले लो, आ जाओ मास्टर आ जाओ आ जाओ चलो गुरु जी आप बैठो। थोड़ा सा जो मास्टर आए हैं तो आप पढ़ रहे हैं, आप वहाँ बैठो, ये कोई जरूरत नहीं है। बैठो वहाँ पे। यार आवाज कैसी आ रही है? तो बच्चों जो क्वेश्चन कर रहे हैं मास्टर से सबसे पहले दो शब्द ले लो कि कैसा लगा आज के बुक का। इसका फोन बोल रहा है। नहीं मैं नहीं बोल रहा, वो बोल रहा तुम्हारा माइक सिस्टम या मास्टर जी का। कोई बात वो तो है बस पूछो मास्टर कैसा लगा? मास्टर जी, जैसे अभी सबसे सीनियर आप ही हो हमारे यहाँ पे, और बच्चों का, और ये हमारे दो अभिभावक हैं दो बच्चों के, इनके बीच में एक डिस्कशन हुआ था। अभी बच्चे भी अपनी बात रख रहे थे और गार्जियन भी अपनी बात रख रहा था, अपना पक्ष रख रहा था। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसी संदर्भ में बच्चों के लिए और हमारे लिए, ताकि हम आगे जाके इन्हीं चीज़ों को फॉलो करें और हमारे बच्चे और हम आगे बढ़ सकें? ये आपका हिसाब किताब तो सही है। मतलब कहने का ये है कि जो हमारे यहाँ लड़का है, हमारे अमर जो है, जो चेतन जो है जी। ये आपके यहाँ पढ़ के गए हैं। तो इसमें जो है अमर और जो है चेतन जो दोनों जो है मोबाइल में देखते हैं, जो मास्टर जी पढ़ाते हैं। तो उसके बारे में मुझे मतलब पूरी जानकारी इस बात की है कि उनका जो सहयोग जो है वो बहुत बढ़िया रहा, और मतलब मैथड बहुत बढ़िया रहा इसका दीपक का। बहुत बढ़िया, सोनू कमाल की बात थी। मतलब इसका स्पीच बहुत बढ़िया रहा। कभी कभी तो मैंने कई घंटे मैंने इसका स्पीच पढ़ी, देखी, मैंने सुनी, मैंने वहाँ घर पर जो है। तो मतलब मुझे बहुत ही योग मिला इसका हिसाब का। बहुत बढ़िया बेस हुआ, हिसाब किताब सही था। अभी एक बात चल रही थी मास्टर जी, एक एक्स्ट्रा क्लास एक्चुअली हम प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चों को। एक एक्स्ट्रा क्लास तो है जो हम ग्रामर की चलाते हैं, शाम को 5 से 6 चलाते हैं जी। और वो ग्रामर मैं आपको बता दूं, वो अगर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा, वो 6th क्लास से 12th तक की ग्रामर होती है। 12th से आगे हम भी पढ़े हैं, आप भी पढ़े होंगे। 12th से आगे कोई ग्रामर है ही नहीं, ग्रामर नाम का कोई सब्जेक्ट नहीं है। 12th तक ही ग्रामर नाम का सब्जेक्ट है। और हम कोशिश करते हैं कि हमारे स्कूल के बच्चे वो 6 से लेके और 12 तक की जो ग्रामर है उसे कंप्लीट कर ले। और वो ग्रामर ऐसी नहीं है कि वो 6 और 12 में ही काम आएंगी। वो ग्रामर ऐसी भी है जो कंपटीशन होता है आगे चल के, 12वीं से बाद में बच्चा कंपटीशन में जाता है इंग्लिश से रिलेटेड। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारा पोर्शन, कोई भी कंपटीशन में हम शामिल होते हैं उसमें ग्रामर का पोर्शन बहुत ज़्यादा आता है और गांव के बच्चे उसमें फेल हो जाते हैं, ऐसा मैंने देखा है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि वो ग्रामर वाला जो पोर्शन है वो बच्चा उसमें कभी फेल ना रहे। और ये ऐसा भी पोर्शन है, मैं आपको बता दूं, बच्चे अभी हमारे सामने हिंदी में बोले हैं, लेकिन इनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश में भी, जैसे अभी हमने हिंदी में बात की है, वो सेम टू सेम इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं। तो इसका ऐसा नहीं है। कहने का मीनिंग ये है कि आने वाले टाइम में जो आजकल हमारे बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं वो 11वीं 12वीं में कहीं ना कहीं जाएंगे, उससे बाद में भी कहीं ना कहीं जाएंगे। और हर बच्चा, चाहे वो किसी भी परिवार से रिलेटेड हो, किसी भी क्लास से हो, 12वीं के बाद में कंपटीशन में तो शामिल होना ही है। चाहे बड़ा करेगा चाहे छोटा करेगा, वो अलग बात है। तो जो ग्रामर की जो क्लास है
देखो सही बात है, बच्चे पे डिपेंड करेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि हर बच्चा आगे बढ़े। तो आपके क्या इसमें व्यूज हैं, क्या विचार हैं आपके, आप हमें बताएं। नहीं, इसमें जो है मतलब जो टीचर करता है काम वो तो सही है जी जी लेकिन बच्चे की जानकारी है और उसमें 50% होता है गार्जियंस की बात। जी जी जी। गार्जियंस का भी बहुत जरूरी है। गार्जियंस का भी महत्व जो है बहुत ज़्यादा दे चुका है। मान लो मास्टर ने मेहनत कर दी, बच्चे ने मेहनत कर दी और मास्टर पेरेंट्स ने टाइम नहीं दिया तो बच्चा क्या करेगा, एब्सेंट हो जाएगा या इधर उधर भागेगा। तो उसका भी बहुत जरूरी है। हाँ, होता है ऐसा, एक्स्ट्रा क्लास में कुछ बच्चे आते ही नहीं है, बिल्कुल यही बात है। बदल बदल के आते हैं, उनका रिजल्ट उस तरीके से आता नहीं है। और देखो हमने पहले भी सुना है, आज भी हम यही बात करते हैं कि हमारा जो धर्म है और कर्म है मेहनत करना है। बिल्कुल यही बात। रिजल्ट है वो रिजल्ट में कन्वर्ट हो पाएगा, बच्चा भी इसमें अपना रोल प्ले करेगा, बिल्कुल गार्जियन भी रोल प्ले करेगा और हमारा जो माहौल है घर का वो भी अपना अपना रोल प्ले करेगा। बिल्कुल यही बात है। सारी की सारी चीजें जब एक साथ बनेंगी, बच्चों को हम मोटिवेट करेंगे। कोई भी बच्चा है अगर वो नहीं कर पा रहा उस तरीके से, तो हम उस एक्स्ट्रा क्लास में ये सारी चीजें बताते हैं, बच्चों करिए। अब आपके परिवार आपके लिए निगाहें गड़ा करके बैठा है कि मेरा बच्चा, मेरी लड़की कुछ करेगा। और स्पेशली हम ध्यान रखते हैं लड़कियों पर, लड़कियों के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। लड़कियों को उस तरीके से गार्जियन कराना भी नहीं चाहता। हम वही चाहते हैं कि लड़कियों को वो हर फैसिलिटी जो शहरों के स्कूल में भी नहीं मिलती वो हम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही है, बस हम ये चाहेंगे कि आपका आशीर्वाद बना रहे और आप हमारे बच्चों पर और हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखें, यही बात है। और एक्स्ट्रा क्लास भी जो हम मास्टर क्लास चलाते हैं उसका भी एक ही ध्येय है, किसी भी कारण से बच्चा नहीं कर पाता, बच्चे का मन नहीं कर रहा है, वो एटमोसफियर घर नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, बड़ा आदमी भी एक काम को करना चाहता है कि मैं आज करूंगा इसे, लेकिन उसका मन नहीं करता है, कल कर लेंगे यार, कल कर लेंगे, फिर परसों पे टाल देता है। तो यहाँ जब सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं ना, भैया करना ही है। हाँ। पहले हम समझा देंगे उसे 2 क्वेश्चन है चाहे 4 है, 4 क्वेश्चन को अपने आप करो बोर्ड पे, जब आपके पक्के हो जाएंगे आप घर चले जाओ। तो इस बात को हम श्योर करते हैं कि बच्चा एक बार को चाहे घर पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, हम भी मोटिवेट करते हैं घर बच्चे पढ़े घर पे जाके, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि किसी भी कारण से बच्चा किसी भी कारण से पीछे ना रहे। यही चीजें हैं, और तो ऐसा कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। और हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि जेनेटिक के बच्चे आपके बच्चे ही हैं, वो गांव के ही बच्चे हैं सारे के सारे। बिल्कुल यही दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करें, उसी के एवज में हमने सोचा कि हम देखो इस तरीके का है कुछ, भाई ये पढ़ाया और ये बच्चा भी इसी क्वेश्चन को बोर्ड पे कर रहा है। अब प्रियांशी भी करती है, इनमें से पूर्णिमा का भी कभी कभी नंबर आ जाता है। ऐसे तो नहीं है कि रोजाना हर बच्चे का ही आ जाएगा, देखो बहुत सारे बच्चे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। बंद हो गया, बैक साइड है ना इसकी। तो यही चीजें हैं, और ये नहीं है कि हम तर्क वितर्क कर रहे हैं, बस यही है कि बच्चा किसी ना किसी तरीके से आगे बढ़े। देखो एक चीज और है, आपके स्कूल से पढ़ के जाओ, अगले स्कूल को पता चलेगा कहाँ से पढ़ के आया वो बच्चा। वो होता भी है। बिल्कुल जो यही हमारे यहाँ से स्कूल के बच्चे जाते हैं वो अलग ही मिलते हैं। बिल्कुल यही बात है। एक अपने तजुर्बे की बात बताना मैं तुम्हें बच्चों। एक लड़का है सुभाष जैन का, प्रियांकु सलावा इंटर कॉलेज से हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ गया, लेकिन वो लड़का इतना मेहनती था, जिन लड़कों ने 1 साल की 1 लाख रुपए फीस दे रखी थी, जब वो रुड़की पढ़ने गया तो वे लड़के नु कहते थे यार प्रियांकु तू कहाँ पढ़ा, तू इतनी इंग्लिश बोलता है, इतनी हिंदी बोलता है तो। और नु हमने 1 क्लास की 1 लाख रुपए फीस दे रखी है बोला, लेकिन वो उसके अपने के बच्चे आज कौन से कोर्स पे नहीं है। सुनो, वो उसे अपने आप पे बच्चे पे, वो बच्चे पे निर्भर करता है। हाँ, वो मास्टर पे निर्भर नहीं करता। नहीं करता बच्चा, मास्टर तो सबको एक जैसे ही पढ़ाता है। या प्राइमरी स्कूल के मास्टर केरला कौन सी पोस्ट पे नहीं है। पोस्ट पे केरला एक ही लड़का थोड़े गया पढ़ के, वो आज उस लड़के की 1 लाख रुपए तनख्वाह है। वो तो देखो जैसे जैसे बदला है माहौल उसी तरीके से, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि नहीं, हमने बताया तीनों चीज जरूरी है। हाँ जी। मास्टर, टीचर भी, बच्चा भी और पेरेंट्स भी, जी जी तीनों जरूरी है। दोनों जरूरी है, यही है बस मामला। तो तुम तो हिंदी मीडियम के भी बच्चे हो, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, तो तुम्हारी तो तरक्की इंग्लिश मीडियम के जो शहरों के बच्चे पढ़े उनसे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें ये माहौल, तुम्हें तो हिंदी मीडियम का माहौल मिल रहा, इंग्लिश मीडियम का माहौल मिल रहा। अच्छा मास्टर, मैं एक थोड़ा सा ऐड करूं, थोड़ा सा जोड़ दूं। पहले ना पड़ोस का भी सपोर्ट मिल जाता था ना, तो बच्चे को एक डर था कि अगर पड़ोस ने भी देख लिया तो भी वो उस वाली नेगेटिव एक्टिविटी को बंद कर देगा। आज बुराई वाला माहौल इतना हो गया कि
कोई किसी के बच्चे को कुछ कह भी नहीं रहा, नहीं है ना? कारण है उसका भी। हाँ वो मतलब वो अभी कारण तो आप बताओगे, लेकिन ये भी एक सबसे बड़ा रीजन है। क्योंकि अगर मैं अपनी भी पढ़ाई देख लूं तो जैसे मैं सपोज करो बंक कर दिया हमने, तो सामने वाले में पढ़ते थे और कंचे खेल रहे कहीं पर, तो ये डर था मन में कि घर के तो बात की बात है, कोई पड़ोस भी देखना है, तो वो डर भी अब खत्म हो गया। आजकल के बच्चों को तो खैर अपने घर वालों का ही डर नहीं है। आपके स्कूल में कितने बच्चे तो घर जाकर डर है। हेलो, आपके स्कूल में स्कूल से डरने वाले बच्चे हेलो। आज आपके आशीर्वाद से जितने बच्चे हैं ना, उसका ये स्कूल में है। आज तो मम्मी रोज अदल बदल के एब्सेंट रहते हैं, हैं? 20%। इसका मतलब ठीक है, तो तैयार हो जाएगी आलिया मैम। तो 100-150 बच्चे रेगुलर बेसिस पे एब्सेंट है, कभी कोई तो कभी कोई। और एक्स्ट्रा क्लास का तो बुरा हाल है। एक्स्ट्रा क्लास का मेरा तो उद्देश्य यही है कि मतलब जीरो से कुछ बेहतर है, मतलब अगर जीरो पढ़ रहा बच्चा तो हम कम से कम कुछ दे पा रहे हैं। और लास्ट एक ये भी है कि बाजार में मेरा बैठने से बढ़िया है कि मैं बच्चों के साथ ही रहूं। बिल्कुल यही बात है। सपोज करो मैं बाजार में बैठता फिर घंटे भर यहाँ बैठ गया, घंटे कुछ नहीं, तो इससे बेहतर है जब हमने इतनी मेहनत से आपके आसपास से स्कूल बनाया तो हम इसे मतलब ऐसे ना जाने थे। अगर हमारा एक एक मिनट इनके लिए काम आ सकता है तो हम नहीं रहे। अब हमने लड़के और लड़कियों को अलग कर दिया सेपरेट, इसीलिए वो ज्यादा लग रहा है गार्जियंस को, लेकिन ज्यादा नहीं है क्योंकि लड़कियों के लिए एक क्लास होगी 1 घंटे की, उसमें हमने लड़कों को बैठाना अब उचित नहीं समझा। हमने कहा यार नहीं, हम डिस्टर्बेंस को अगर जीरो भी आ रहा है ना उसको भी खत्म करेंगे। हमने उन्हीं वाले बच्चों को बाद में ले लिया, शाम को ये फील्ड में जाते थे, हमने इनका फील्ड में जाना बंद कर दिया। शाम को एक्स्ट्रा क्लास है यहाँ पे आना पड़ेगा। तो उसके 2 उद्देश्य हैं, एक तो ये दूसरी संगति में नहीं बैठ पाएंगे, बिल्कुल यही बात है। दूसरा हमारे पास रहेंगे। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास में ज्यादा से ज्यादा बच्चे रहे। आगे हमारा प्रोग्राम ये भी है क्लास में मास्टर जी कि मैं शायद वहां से ज्यादातर टाइम के लिए घर से इधर आ जाऊंगा ऊपर, तो मैं डे बोर्डिंग बना देंगे यहाँ। जो बच्चे कमजोर हैं भाई सुबह 7 बजे आ गए, 5 बजे यहाँ से चला जाए और यहाँ पे पढ़ो। उद्देश्य तो ये है। बिल्कुल यही, देखते हैं कि कैसा मतलब मामला। बिल्कुल यही बात है। देखो मेरा जो विचार है या जेनेटिक का विचार ये है, कोई व्यक्तिगत नहीं है। मामला ये है अब हमें समाज की तरफ भी देखना, क्योंकि इसी समाज में तो हमें पलना पड़ना। और अगर समाज में बच्चे ही गंदे हो गए तो फिर हम सभी को खतरा है, मतलब बिल्कुल यही बात है। उसी से सभी को खतरा है। तो बस ये विचार है और इसमें हमें मतलब आपका सपोर्ट बहुत तगड़े लेना चाहिए। और अब की बार ना चाह के भी अब की बार हम जागरूकता अभियान के तहत आज से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं घर घर जाना। हम घर जाएंगे, जागरूकता फैलाएंगे, बच्चों को पढ़ाओ भाई और बढ़िया पढ़ाओ। जैसे मास्टर ने एक बहुत बढ़िया पॉइंट बताया और उसी के मुद्दे पर मास्टर मेरी कल भी बात हुई। बहुत सारी चीजें जो हम आपस में कर लेते हैं और गार्जियन को पता नहीं चल पाता, तो हम अगली बार से हम ऐसा करेंगे कि गार्जियन को ज्यादा से ज्यादा पता चले। बिल्कुल यही बात, वाली चीज यहाँ पे कर रहे हैं, बिल्कुल यही, उसका एक सही आउटपुट आ गया। वीडियो इसीलिए तो भेजे हैं भाई, स्कूल में ये चीज करा रहे हैं हम, उसी की वीडियो भेज दी। इंग्लिश बोल रहा है, हिंदी बोल रहा है, कोई प्रोग्राम कर रहा है बच्चा, तो वो सारी की सारी चीजें गार्जियन को पता चले। बिल्कुल यही बात है, तभी तो फायदा होगा जी। बिल्कुल यही बात है, यही है और कुछ नहीं है इसका हमारा। और भैया समस्या एक और आ रही, गार्जियन भी 90% बिना पढ़े लिखे, उन्होंने मुझे पता चला हो क्या रहा। बहुत सारी लॉकडाउन के बाद में और ज्यादा कुछ समस्याएं पूरी तो है। बाकी मास्टर जी आपकी जो पॉइंट है वो हम बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे, उसके ऊपर हम ठीक है भैया, अच्छी बात है, मतलब उस पर हम करेंगे। ठीक है भैया, अच्छी बात है। ठीक है जी, है कोनो दिखाने की। तेरा क्वेश्चन क्या था कि मैं गुस्से वाला ज्यादा काय को मैं हाँ इसके साथ में मैं इसके साथ में जब पढ़ रही हो या कुछ काम कर रहे हो तो मैंने कभी किसी को गुस्सा दिखाया नहीं। गुस्सा मेरा कहाँ दिखाई देगा तू भी समझ जा। और तू अब यहाँ सबके सामने कहोगे गुस्सा ठीक है, अरे गुस्सा ठीक है, माँ बाप गुस्सा करें, सभी करें। इसमें क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। गुस्सा तो प्राइमरी चीज होनी चाहिए। अगर गलत बात पे भी गुस्सा नहीं आ रहा ना तो बहुत खराब मामला है। बात पे गुस्सा आना चाहिए और उससे सीख भी मिलनी चाहिए। अब एक बात तो सारी बात प्यार से थोड़ी ना हैंडल होंगे बच्चे। अगर हम यहाँ पे गुस्सा ना करें मास्टर जी तो ये हमारे सर पे पैदा कर देंगे सारे। बिल्कुल यही बात है ना। इन्हें तो बड़े कभी कभी तो मैं चलो लाइफ में गया, कभी कभी डंडा ही मिलना पड़े यहाँ पे भाई। वो वाली चीज सारी हम दिखा नहीं सकते आपको, लेकिन इनको पता हम इनके साथ में पनिशमेंट भी ना बहुत सारा रहेगा, उसी का तो डर है। पनिशमेंट को एक वीडियो में दिखाने का क्या बचेगा? बिल्कुल यही बात है। डर जरूरी है। अभी भी मैं 26 जनवरी 15 अगस्त में जहाँ मैंने स्कूल में पढ़ाया ना मैं जाता हूँ वहाँ पे बच्चे अभी भी मेरे यहाँ काट जाते वहीं बैठना जहाँ खड़े हैं, हाँ काट जाती। और मैंने हाथ लगाओ था उनका, फिर अब धमकाओ था उन्हें, हमारा तो मैंने किसी का ही नहीं। दूसरे गांव में जाकर पढ़ाना, वो भी मुसलमान वाले गांव में पढ़ाना, राजा वाले गांव में चल सीना में। क्लास भैया बहुत बहुत आभार, ताली बजाओ सबके लिए। जैसे आज इंटरव्यू हुआ है, हम भी आए, भाई साहब भी आए,
तुम्हारी कुछ समझ में आया या नहीं आया? या क्या आया? आप क्या सोचते हो हमारे नहीं, मैं हमने सोच लिया तो सोचना। अब तो बताओ क्या नाम है तुम्हारे, क्या समझ में आया? हम जो इतनी देर बात करी है, हमने तुमने क्वेश्चन भी करे, हमने आंसर भी दिए। आज तक सर मतलब बच्चों से इंटरव्यू लेते थे, आज मतलब पेरेंट्स से लिया, बाद में पता चला कि पेरेंट्स क्या सोचते हैं क्या बच्चों सोचते के हैं? बारे में। पेरेंट को, कोई पेरेंट बच्चों के लिए कोई गलत नहीं सोचता। जो मेन चीज है जो अपने नोट कर लो, सभी पेरेंट्स जो चाहे कि मेरे बच्चा बहुत कुछ करे, अब वो कैसा करे वो हमें बताओगा, तब हम आगे कुछ करेंगे। वो कुछ बताने का नहीं तो हम क्या करेंगे? खाया किताब पढ़ लिया, आगे छोड़, खत्म। हमारा काम फीस देना, फीस हम दे रहे, टाइम पे टाइम पे हम दे रहे, हमारा टीचर का काम है फीस लेना, हमारा काम है फीस देना, खत्म। क्यों मेहनत कर रहे, क्यों हम यहाँ बैठे थे? तो ये स्टूडेंट ऐसा तो नहीं फीस ले रहा हो, समझ तो यहाँ है ना, इंटरव्यू के बाद अंकल शिक्षक बोलता है अगर किसी और फीस के event साथ पे आप- ज्यादा मेहनत हो रही है ना, वो भी तो है। किसी और इवेंट में अगर कोई नया प्रोग्राम होगा तो आपका इंटरव्यू नंदिनी का एक हम बुक कर रहे हैं एक इंटरव्यू। हाँ, इसी दिन बुला लेंगे। 15 मिनट की वार्तालाप, संडे को बुला लेंगे। इसी दिन छुट्टी के टाइम एनुअल फंक्शन मैं वैसे ज्यादा बड़ा वक्ता नहीं, मैं तो जो ध्यान मारती रहे मैं नहीं आपने काफी अच्छा बोला था हैं? काफी अच्छा वो तो मैंने दिया, पर समझने वाली बात भी तो है। वो समझे, सही बात है। अब एक की समझ में आया, अभी बाकी 4 तो उन्होंने दे रहे हैं, साले कितने देर से भौंक रहे हैं। ये उससे क्यों नहीं जा रहे, हमारा टाइम पे कर सकते। नहीं, ऐसा कोई नहीं सोच रहा। नहीं सबकी समझ आई। नहीं, छोटे बच्चे हैं, ये तो अभी समझे बात को, समझे। और हमारे समझाने की बात है, हाँ। बड़े बच्चे करते हैं इस काम को। इंटरव्यू का मतलब है हमारा जो ज्ञान है वो बच्चों को मिले। अब बच्चे उसे कितना कैच करेंगे वो उनके ऊपर निर्भर है। हम नहीं चाहते, आज के टाइम में बताऊं क्या है, आज का टाइम जो है अड़ोसी और पड़ोसी कोई नहीं चाहता किसी का बच्चा हमारे साथ नहीं करता। नहीं बात नहीं। एक अभी सुन लो मेरी बात, जो हम दूसरे मेरी बच्चों बात। को अच्छा समझेंगे जब तुम्हारे बच्चे समझ लो अच्छे मेरी होंगे। बात सुनो। मैं कुछ ऐसे भी हैं। फिर वही वो लड़की अभी हाँ, भी हाँ, वही थी। अब वो सबकी बात का एक अब वो लड़की बैठी संजीव की, हाँ, हाँ, हाँ। कई बार यो मेरे साथ बैठी, मैंने इसे ऐसे टाइट करा जैसे मेरी लड़की। तुम्हें तो एक बार भी एकदम लोग कहते हैं, अंकल तुम्हें तो एक बार नहीं कहा, तुम एक बार भी कहा है इसने, कहा एक बार भी तुम कल भैया तुम मुझे क्यों मुझे गुस्सा करो, नहीं क्यों कहोगी? मुझे कह रही सुनो मुझे कह रही, क्यों कह रही, मुझे कल आवे गुस्सा करने का उसका, हाँ, या मुझे क्या फायदा point, ये भी point। हाँ, ये भी point है। अगर हम गुस्सा कर रहे हैं तो तुम्हारे भलाई के लिए गुस्सा कर रहे हैं। पॉइंट है ये इस बात। समझो, बच्चा किसी का भी हो, अगर अब हमारे से बड़ा आदमी हमारे साथ हमें गुस्सा कर रहा तो हो सकता है हम गलत है। चलो बच्चों एक बात बताओ, हमारे इतने सारे गार्जियन है और सभी सम्मानित गार्जियन है और हमारा मतलब एहसानमंद है उनके, लेकिन ये 3 क्यों बैठे? हाँ। ना वो भी बात है, लेकिन उनके बिना मर्जी के थोड़ी ना ले लो। उनकी बिना मर्जी के आप समय नहीं ले सकते ना, तो उनका तुम्हारे स्कूल से लगाव है, हमारे से लगाव है, आपसे लगाव है, आपके मम्मी पापा से लगाव है, उसी लिए तो अब ये पूरी उम्र इनकी बीत गई। इनसे जितना लेना है ना उतना ले लो, है ना? हाँ। प्रियांशी तो सिर्फ एक बहाना है। प्रियांशी जैसे ही सारे बच्चे, हाँ। सपोज करो एक टीचर या एक गार्जियन अगर अपने ही बच्चे को अपने मानने लगा तो फिर बेकार हो जाएगा सर। क्या प्रियांशी का मैं दुश्मन हूँ? सबके माँ बाप का अपना देखो बच्चों, एक बात और तुम्हें समझनी चाहिए, तुम हमसे ज्यादा पढ़ लिख सकते हो, हमसे ज्यादा अच्छा बोल सकते हो, लेकिन एक चीज है उम्र के अनुसार तजुर्बा, वो तुम्हारे पास हमारे से ज्यादा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। हम ठीक है बोल ना पाए तुम्हारे सामने सही तरीके से, तुम्हारी बात को समझ ना पाए, लेकिन हम अच्छे बुरे को तुम्हारे से ज्यादा समझते होंगे। बढ़िया जी, बढ़िया ठीक है हमें तो बहुत बढ़िया अब लगा। अनुमति दे दो मास्टर जी। अनुमति हम देंगे जी, ठीक है भैया, ठीक है भैया, हम देंगे अनुमति। आप तो बच्चों का ही है, बच्चे अनुमति है। ठीक है, ठीक है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप लोगों का। है जी? बहुत बहुत आभार भैया।